नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आज हम आपको जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए विकल्पीय क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को दिया जाता है। एक क्वेश्चन दे करके उसे आपका 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि इसका उचित पैसिव वॉइस कौन सा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एकेडमिक छात्रों के लिए भी जरूरी है, और ऐसे छात्र जो कंपटीशन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और उसको शेयर करते जाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है जुड़ करके इस चैप्टर को पढ़ सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। आपने जैसे देखा होगा कि ये आपका एक्टिव का मतलब जो होता है ये होता है सक्रिय। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें से आपका एक कोई चीज सक्रिय हो। कोई चीज का मतलब क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में जो मेन चीज होती है वो सब्जेक्ट होता है। अगर आप सेंटेंस में सेंटेंस का फॉर्म देखिए, पहले वॉइस आप देखिए, वॉइस होता क्या है। देखिए वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइस का मतलब आवाज। जब आप अपने मुंह से कोई आवाज निकालते हो तो वो आवाज एक शब्द के रूप में निकलती है। अगर उन्हीं शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो सही क्रम आपका एक वाक्य बन जाता है, जिसे हम एक स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो एक बोलचाल की भाषा में एक अहम वाक्य बन जाता है और वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए एक वाक्य सहायक होता है, ताकि दूसरा जो है आपकी कही हुई आवाज को या निकाली हुई आवाज को या कहे हुए कथन को समझ सके। तो वॉइस का मतलब आवाज है। तो शब्दों के और आवाज क्या, अगर हम उसी को शब्दों के जो आवाज आप निकलती है उन शब्दों को अगर सही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो एक वाक्य बन जाता है, और यही वाक्य जो होता है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का एक साधन होता है। तो अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का जो सही क्रम होता है, शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप हिंदी के क्रमों को देखें तो हिंदी के क्रमों में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब सबसे लास्ट में आती है। ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और वर्ब का मतलब आपका क्रिया हो गई। ये होता है हिंदी के वाक्यों का उचित क्रम। ये हिंदी के वाक्यों का उचित क्रम होता है। अगर आप हिंदी के वाक्यों को इस क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो ये क्रम आपका जो है हिंदी के वाक्य का बन जाएगा। लेकिन अगर आप अंग्रेजी के वाक्यों को देखें तो अंग्रेजी में ये इन्हीं शब्दों का उचित क्रम जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि इंग्लिश के वाक्यों का क्रम में ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी के क्रम में ऑब्जेक्ट बीच में आता है सॉरी, जबकि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि आपके मुख से निकली हुई आवाज को इन शब्दों के सही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो वही आवाज होती है।
ये वॉइस होती है। और इसको कम्युनिकेट करने के लिए दो साधन होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरी आपकी पैसिव वॉइस। यानी वॉइस को अगर आप कम्युनिकेट करना चाहें तो इसके दो साधन होते हैं, पहला आपका एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव। एक्टिव में आपका क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, फिर इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है, अगर जब आप किसी शब्दों को किसी वाक्यों के द्वारा आप अपनी बात को दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके कम्युनिकेट करने के दो रास्ते होते हैं, एक में एक्टिव और दूसरा पैसिव का होता है। ये एक्टिव और पैसिव कैसे आप समझेंगे कि जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, यानी वाक्य का जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है, यानी वाक्य को कार्य को करने वाला जो होता है, ये करने वाले को प्रेफरेंस देते हैं यानी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर आप कर्ता को प्रेफरेंस ना दे करके आप उसके कर्म को अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें, ऑब्जेक्ट को महत्व दें, तो वह वाक्य आपका पैसिव वॉइस का होता है। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखें, अगर हम एक सेंटेंस देखें, हिंदी का एक वाक्य लें, मैंने एक पत्र लिखा, ये आपका देखें, इसमें इस सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने वाले को अगर हम पहचाने तो इसमें कौन का प्रश्न कर दीजिए, तो कौन का प्रश्न करने पर जो आंसर आप मिलेगा वो उसका सब्जेक्ट आपको होगा। अगर हम इसमें कहें कि कौन एक पत्र लिखा तो आंसर मिलता है मैंने, तो मैंने ये इसका सब्जेक्ट हुआ। तो कार्य को करने वाला, यहां पर इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है कार्य को करने वाला मैं हुआ, मैंने का मतलब मैं हुआ। और जो कार्य हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, एक पत्र के लिखने का, तो ये एक पत्र इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या किया जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, तो ये एक आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्रम हो गया। ये सेंटेंस हिंदी का है, मैंने एक पत्र लिखा। तो यहां पर पत्र लिखने का कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, अर्थात हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए जो है ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अगर इसी को ये कहा जाए कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, बातें वही है, शब्दों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके व्यक्त करने का, ये कम्युनिकेट करने का जो है, कम्युनिकेट करने का एक रास्ता बदल गया। यहां पर हमने जो प्रेफरेंस दिया सब्जेक्ट को दिया। अगर इसी को हम ये लिखें, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो इसमें कोई सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके व्यक्त करने का एक तरीका बदल गया। यहां पर जो पहले सेंटेंस में हमने मैंने एक पत्र को लिखा, हमने जोड़ दिया मैंने को अर्थात सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया गया, इसलिए ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब दूसरे वाले सेंटेंस में एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ये एक पत्र पहले सेंटेंस का आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया गया, सब्जेक्ट। यहां पर इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया, इसलिए ये एक पत्र इसका जो पहले का ऑब्जेक्ट था ये इसका सब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से जब हम किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को जो है प्रेफरेंस देते हैं, उसका महत्व देते हैं, तो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। और जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेफरेंस न देकर के उसके ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो आपका जो है पैसिव वॉइस का
सेंटेंस बन जाता है। अब अगर इसी को हम ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट करने पर आप पाएंगे, देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। जैसे आपने देखा, मैंने एक पत्र लिखा। अगर हम इसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे तो ये आपका मैंने एक पत्र लिखा। देखिए किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो, ये समझने के लिए आपको टेंसेस का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप टेंसेस के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपको टेंसेस के अकॉर्डिंगली इनके रूल्स को अप्लीकेबल करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस लिखा जाता है तो उसका फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हम इसको इसी ढंग से ट्रांसलेट कर देंगे। मैंने एक पत्र लिखा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई रोट ए लेटर। अब इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो पैसिव वॉइस में हम इसके ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस, ऑब्जेक्ट इसका क्या है ए लेटर, तो ए लेटर को हम पहले ले आएंगे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर ये ध्यान दीजिए, इसका पैसिव वॉइस हो गया है ए लेटर वाज रिटन बाय मी। यहां पर आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, और यहां पर पैसिव वॉइस जब बनाया गया तो ये बना ए लेटर वाज रिटन बाय मी। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। ये जो परिवर्तन होता है यानी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो चेंज करने के लिए हमें जो परिवर्तन किए जाते हैं ये इनके टेंस के मुताबिक किए जाते हैं। तो टेंसेस का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम टेंसेस के बारे में देखते हैं तो क्यों ना हम इन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम इनके टेंसेस के मुताबिक हर टेंस में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है इसके मुताबिक इनका अध्ययन करें। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं जो टेंस का पहला प्रारूप होता है। प्रेजेंट के आपके 4 प्रारूप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के 4 होंगे और फ्यूचर के 4 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम आपके प्रेजेंट के टेंसेस में किस प्रकार से किए जाते हैं। ये परिवर्तन देखने के पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे क्योंकि इसमें जो है ये सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। इसलिए हम पहले इनको ये देख लें कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि हमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट या तो नाउन फॉर्म का होता है या तो प्रोनाउन फॉर्म का होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन फॉर्म का होगा या तो प्रोनाउन फॉर्म का होगा। अगर या तो नाउन फॉर्म का होगा या तो प्रोनाउन फॉर्म का होगा। नाउन फॉर्म का होगा तो किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वस्तु का या व्यक्ति का नेमिंग वर्ड्स होता है नाउन, तो यह किसी न किसी चीज का नाम होगा। प्रोनाउन में होगा तो प्रोनाउन
आपको देखेंगे कि इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन, यहां देखो, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आपका प्रोनाउन आपका आई और वी आएगा। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में आपका यू आएगा। और अगर आप थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे आएगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आई और वी, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे आएगा। तो इसके अनुसार हम ये जो आपके प्रोनाउन अगर सब्जेक्टियल फॉर्म में हैं तो इनको ऑब्जेक्टियल फॉर्म में बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्टियल फॉर्म में है तो उसको सब्जेक्टियल फॉर्म में बदलेंगे। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके जो है सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं। तो अगर हम ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाने वाले प्रोनाउन है, अगर हमें इसी को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। तो इस प्रकार से आई का अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है में बदलना है तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देम। आप इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में इनको चेंज कर देंगे, ये सब्जेक्टियल फॉर्म है, ये इनके ऑब्जेक्टियल फॉर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो इस प्रकार की चेंजिंग करेंगे। अब चलिए बताते हैं किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में परिवर्तित करना है। चलिए आते हैं एक्टिव में एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के सेंटेंस में चेंज कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला पार्ट आपका आएगा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द लगे होते हैं। इससे हम पहचान जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई एक्टिव सेंटेंस होगा तो इसका फॉर्म आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसी को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में इसी के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और ये वर्ब जो होगी ये इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर
में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और फिर इसके वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। पैसिव वॉइस में जितने भी वाक्य होंगे सबको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए एक चीज जो और अहम होती है, जो इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके टेंसेस के मुताबिक इसमें चेंजिंग की जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि टेंसेस आपके 12 होते हैं, 4 आपके प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, तो 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, अब वो 4 टेंसेस कौन कौन से होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपके प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस का, 3 ये हो गए, और फ्यूचर के ही फ्यूचर के जो है कंटिन्यूअस टेंसेस का, ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो ये 4 टेंसेस हुए, इन 4 टेंसेस में आप की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, केवल 12 में से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनेगी। तो अब आप ये देखेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया जाता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। वर्ब को इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसे आपका देखिए, मोहन राइट्स ए लेटर, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। यहां पर ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये राइट्स आपकी वर्ब है, और ए लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस को हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो इसका सब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब यहां पर एक चीज आपकी, ये वर्ब आपको जो होगा, ये इस वर्ब में, चूंकि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा होता है, इसलिए हम यहां पर इज, एम, आर में से किसी का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि वर्ब में यस या ईएस जुड़ा होता है, तो ये आपके ऐसे सेंटेंस जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनमें एस या ईएस जोड़ा जाता है, प्लूरल नंबर में नहीं। तो आई और यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसका सब्जेक्ट ही, सी, इट या ही, सी, इट का ही होगा। तो ऐसी दशा में इसमें इज का ही प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद जो है वर्ब जो यूज की जाएगी वो थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई शब्द जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसी को हमें बदलना है, तो ये ए लेटर आपका जो है, तो ये आपने देखा कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे। ए लेटर जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले ले आएंगे, तो ए लेटर, और इसके बाद ये लेटर जो सब्जेक्ट बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो ए लेटर इज ए सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इज आएगा, और अगर मान लीजिए आई है तो एम आएगा, प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट है या यू है तो ये आपके साथ आर आएगा। तो ए लेटर के साथ क्योंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब यहाँ पर राइट है, राइट की वर्ब थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाई मोहन। तो ये हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई
मोहन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज किया जाता है, राइट। ये तो इसके आपकी बेसिक रूल्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के और विस्तृत रूप को बताएंगे कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट है, या इसके जो है 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से जो है जो ये सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से जो है चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिलीज करेंगे। तो आज आप इतना आपने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट भाग आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका ज्ञानवर्धक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, उसको शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट भाग इसका प्रोड्यूस किया जाएगा।